तो चलिए आज आप लोगों को हम सर्कल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल को समझने के लिए सबसे पहले, ठीक है, आपको जो है क्या समझना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी समझना पड़ेगा। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, उसको समझना पड़ेगा। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी, ये केवल नाइन्थ के लिए ही नहीं है, टेंथ के लिए भी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो, एकदम मतलब जीरो से एकदम बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम तुमको क्या बोलेंगे, ठीक है, कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं। कोई दो फिगर है, मान लो ये दो लाइन है, ठीक है। पहले लाइन का ही सीन देखो, ठीक है। दो लाइन है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। और दूसरा लाइन सेगमेंट तुम्हारा क्या है, पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट कब होगा ये दोनों, जब दोनों का लेंथ क्या हो, सेम हो। मान लो कि ए बी भी जो है, ए बी और पी क्यू दोनों आपस में बराबर है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर है। तो तुम क्या बोलेगा, ए बी जो है ना पी क्यू का क्या है, तुमको कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलेगा उसको, कॉन्ग्रुएंट बोलेगा। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब दो एंगल, ठीक है, एंगल का बात समझना। दो एंगल, कोई दो एंगल, ये लिए एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ये एंगल लिए, लेट से ए बी सी, ये ए बी सी एंगल है, दिख रहा है ना। और दूसरा एंगल लेट से ये तुम्हारा है, ठीक है। इसको बोल देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो अब ये मान लो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जब बराबर रहेगा, मान लो ये 40 डिग्री है और ये भी क्या है तुम्हारा 40 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो तुम क्या बोलेगा, ये बोलो कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो, मान लो ट्रायंगल का हम बात करें, तो अगर ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, ये ऐसे साइन जो लिखा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू। ट्रायंगल जब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, मान लो कि पी क्यू आर के, किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के। तो तुमको ये पता रहना चाहिए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का ख्याल रहना चाहिए। ए बी लिखा हुआ है ना, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू। क्या होगा, पी क्यू। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर। ये बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा तेरा, क्यू आर। और ये ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी आर। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा तुम्हारा, पी आर। आए बात समझ में? और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, तो इसको लिखते हैं बाई सी पी सी टी। क्या लिखते हैं, बाई सी पी सी टी। आए बात समझ में? सी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट, सी मतलब कॉन्ग्रुएंट, टी मतलब ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम कौन सा पार्ट का चर्चा किए, साइड्स का चर्चा किए। किसका चर्चा किए हम लोग, साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तेरा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये एंगल ए जो है, ठीक है, एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा तुमको, एंगल पी के। किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। बात समझ रहे हो ना? और यही एंगल ए का पूरा नाम क्या होगा, इस एंगल ए का पूरा नाम, तो पूरा नाम जब भी कोई पूछेगा तो इसको बीच में रख देना होता है। इसको क्या, कहाँ रख देना होता है, तो बी ए सी बोलो चाहे सी ए बी बोलो। क्या बोलो, बी ए सी, नहीं तो सी ए बी। मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए सी किसके इक्वल, क्यू पी आर के। किसके इक्वल, क्यू पी आर के इक्वल। बात समझ में आया? अब देखो, ये B किसके इक्वल है, तो Q के। तो B का पूरा नाम क्या है, ए बी सी। एंगल ए बी सी किसके इक्वल, एंगल पी क्यू आर के इक्वल। और C, तो ए सी बी, क्या, एंगल ए सी बी। ए सी बी कितने के इक्वल, पी आर क्यू के इक्वल होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्या, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए रूल होता है,
रूल टोटल कितना है तुमको? रूल 5 रूल है। टोटल कितना रूल है? 5 5 रूल है। रूल टोटल कितना है तुम्हारा? बोलो। 5 है। पहला क्या है? तो पहला रूल है तुम्हारा साइड साइड साइड। क्या बोलते हैं? पहला रूल क्या है? दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल। आया बात समझ में? तीसरा क्या है? साइड एंगल साइड। ठीक है। चौथा रूल क्या है? एंगल एंगल साइड। आया बात समझ में? और लास्ट क्या है तुम्हारा? RHS RHS। ठीक है ना? तो ये 5 रूल है। ठीक है। अगर 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए टोटल कितना रूल है तुम्हारे पास? 5 रूल है। कितना रूल है? 5। तो अब हम लोग बारी बारी से पांचों रूल को हम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। जैसे पहला रूल क्या है तुम्हारा? साइड साइड साइड। ठीक है। ये साइड 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 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो साइड साइड को समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान से सुनो। साइड साइड साइड्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो देखो, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो लेट से ये ट्रायंगल है। ठीक है। ये ABC ट्रायंगल है। ठीक है। ये तुम्हारा ABC ट्रायंगल है, ABC। ठीक है। और ये दूसरा ट्रायंगल है तेरा, समझ लो, PQR। क्या है भाई? PQR। ठीक है। ये ABC ट्रायंगल है और ये तुम्हारा क्या है? PQR। अब देखो, ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? जैसे AB मान के चलो QR के इक्वल है, AC मान के चलो दिया हुआ PQ के इक्वल है, और BC जो है ना, ये जो है PR के इक्वल है। ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, जैसे 2 ट्रायंगल को तुमको कॉन्ग्रुएंट करना है तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले देख लो, हम बता देते हैं। दोनों ट्रायंगल को तो पहले देखबे करते हैं। और एक और ट्रायंगल में देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब 3 को साइड दिया हुआ, साइड साइड साइड, है ना? इसमें भी साइड साइड साइड। मतलब क्या? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय विच क्राइटेरिया? साइड 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 से। कौन सा क्राइटेरिया से? तो अब साइड 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 से तो होगा। ठीक है। तो कौन ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा वो कैसे पता चलता है? तो ध्यान से सुनो। तो ट्रायंगल हम ABC लिख देते हैं। पहला कोई ऑर्डर लिख सकता है। ठीक है। तुम्हारा मन है ABC लिखने का तो तुम ABC लिखो। किसी का मन है CAB लिखने का तो CAB लिख देगा। किसी का मन है BCA लिखने का तो वो BCA लिख देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला तो एकदम फिक्स है कि ABC लिखेगा, कोई लिख दो। मान के चलो हम AB लिख दिए, तो ABC जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ठीक है। तो देखो पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। AB का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? AB किसके बराबर है बताओ जल्दी से? QR के ना? तो तुम यहाँ पे QR लिखो, या तो QR लिखो और नहीं तो RQ लिखो, दोनों हो सकता है। या तो QR नहीं तो RQ। अब अगला देखो, BC। BC ट्रिपल लिखा हुआ है और ये PR किसके बराबर? तब देखो ये BC, तो यहाँ पे P लिखेंगे तो ये PR होगा ना? बात समझ रहा है ना? तो अब यहाँ पे अगर ये लिख देंगे तो BC क्या है? PQ के बराबर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। और ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आया? अब क्या समझा तुम? ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? QRP के। बात समझ रहा है ना? तो ये आदमी इसको हमेशा गलत ही करता है। पहले बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, पहला क्राइटेरिया समझ गए। अब दूसरा तुम्हारा क्या है? तो देखो साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या है? 2 साइड्स के बीच में एगो साइड तुम्हारा दिया हुआ रहना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है। ये ट्रायंगल है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा, मान लो ये क्या, PQR, है ना? अब देखो कंडीशन क्या है, एकदम बड़ा सिंपल है। देखो क्या, ये AB मान लो कि इसके बराबर दिया हुआ है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब ये AC इसके बराबर दिया हुआ है। बात समझ रहे हो ना? दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये है, ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये है। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो साइड एंगल साइड। एक ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में देखो तो 2 साइड के बीच में एक एंगल है, 2 साइड के बीच में एक एंगल है,
और क्या तेरे को दिख रहा है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है क्यू आर के बराबर है। अब बीच में जो एंगलवा है वो क्या है, इक्वल है। अरे है ना, तो तुम क्या बोलेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय विच क्राइटेरिया। बस पहिलके में लिखने में लोचा रहता है, दूसरका में लिखने में कोई लोचा नहीं। देखो पहिल का तुम कोई ऑर्डर ले सकता ट्रायंगल का, तो हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी ही ले लेते हैं। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो हम देखो एंगल ए है ना, ए किसके बराबर था, तो एंगल ए पहले है, तो हम ट्रायंगल क्या लिख देंगे, आर। आया बात समझ में। अब देखो ए बी, ए बी, ए बी पे सिंगल एरो है, यहाँ पे क्या है पी आर है ना, तो आर, तो यहाँ पे पी ना होगा, तो बच गया कोची क्यू। तो मतलब ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आर पी क्यू के। बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। चलो अब देखो तीसरा, देखो तीसरा तुम्हारा क्या है, देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल नाम से ही स्पष्ट है, दो एंगल के बीच में एगो साइड। जैसे ही देखो ट्रायंगल है, ये पहले देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोलेगा। अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तुमको है, क्या बोलेगा, यस और नो। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मान लो ये एंगल, मान लो ये एंगल के बराबर है, आए बात समझ में, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है ना। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। अभी दो एंगल खाली दिया हुआ, दो एंगल बराबर है, तो समझ रहा है। अब देखो अभी दोनों जो एंगल था ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बीच में ये वाला साइड, इसके बीच में ये वाला साइड, तो क्या बोल देगा, अच्छा। तो अब देखो दो एंगल के बीच में साइड, वही दो एंगल के बीच में आराम से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, भाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। आए बात समझ में। अब कौन ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड। आए बात समझ में। और इसको बोल देते हैं पी क्यू आर। आए बात समझ में। अब देखो भाई तुम क्या करोगे, तो तुम पहला तो तुम फ्री है कि कुछ लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिखते हैं एकदम सीधा सीधा नाम। तो कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, पी क्यू आर के, तो एकदम में नहीं होगा, में भी हो भी सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमको लगता है कि हो ही जाएगा। देखो एक्स 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 पे कुछ नहीं है, एक्स पे कुछ नहीं, वाई वाई कितने के बराबर है, तो देखो 3 गो डॉट ऐसे करके डाल दो, आए बात समझ में, ठीक है। देखो 3 डॉट तुम डाल दो, एक डॉट एक डॉट एक डॉट, तो देखो वाई कितने के बराबर था, वाई एंगल वाई कितने के बराबर, देखो सिंगल है ना, एंगल वाई बीच में है, यहाँ पे हम इसमें बीच में इसको लिख देते हैं, अरे लिख दें। जेड देखो डबल, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो बच गया कोची आर। तो एक्स वाई जेड किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है सबको। अब देखो भाई चौथा क्या है तुम्हारा, फोर्थ वन क्या है तुम्हारा, देखो एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब एंगल एंगल साइड में क्या करोगे, तो देखो ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो दो ट्रायंगल लिए, ठीक है। देखो पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो तुम देखो गौर से एंगल एंगल साइड, तो ये वाला एंगल मान लो कि ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है मान लो ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और ये जो है ना, ठीक है, इसके बराबर है, तो तुम क्या बोलेगा, दो एंगल, और दो एंगल ऐसे ध्यान देना, दो एंगल एक साइड है, दो एंगल एक साइड है, तो दो एंगल के बीच में एगो साइड रहता है, तो क्या बोलता, दो एंगल के बीच में एक साइड रहता तो एंगल साइड एंगल से। लेकिन ये जो साइडवा है वो तो दो के एंगल के बीच में नहीं ना है, बाहर है। तो अब यहाँ पे देखना इसके सामने वाला, ठीक है, मतलब ये जो बराबर दिया हुआ ये वाला क्यू आर के सामने वाला क्या है, डबल है ना, मतलब एंगल पी है, और इसके सामने क्या है एंगल जेड, क्या दोनों बराबर है,
और बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट वो है। मान के चलो ऐसा दे देता, ये केस दे देता, दिख रहा है तुमको एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, लेकिन हम तुमको क्या बता रहे हैं कि कोई दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया नहीं है। कहाँ से, मान के चलो अगर इसको इसको कोई कर भी दिया कि ट्रायंगल सर देखिए ना, पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट टू, हम ऐसे बोल देते हैं, पी पे क्या फॉल करवा दें, जेड, क्या फॉल करवा दें, जेड। अब फिर क्यू, क्यू सिंगल है तो यहाँ पे एक्स, अब बच गया क्या, तो देखो तो क्यू आर कितने के बराबर आना चाहिए था, वाई जेड के बराबर आना चाहिए था ना, क्यू आर वाई जेड के बराबर है नहीं ना, तो ये नहीं होगा। बात समझा कि नहीं समझा, तो ध्यान क्या देना, अच्छा ये सिंगल के सामने डबल था, मतलब सिंगल के सामने जो एंगल पी है, ये क्यू आर के सामने एंगल पी, और वाई जेड के सामने एंगल जेड, क्या दोनों बराबर है, तो कंडीशन समझ रहा है क्या होना चाहिए था, ठीक है। मतलब जो ये बराबर जो दिया हुआ है ना, ये जो बराबर दिया मतलब जो बराबर है, जैसे डबल है, यहाँ भी डबल है, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो एंगल पी के सामने वाला साइड दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन चाहिए मेरे को, एंगल जेड के सामने वाला ही साइड चाहिए, दिया हुआ है तो हम बोल देंगे अच्छा हाँ ये ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर इससे कॉन्ग्रुएंट होगा बाई एंगल एंगल साइड से। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दोगे, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, जल्दी से बताओ, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू पी पे क्या फॉल करेगा, जेड, क्या फॉल करेगा, जेड। क्यू पे क्या फॉल करेगा, तो देखो क्यू पे क्या फॉल करेगा, एक्स। आए बात समझ में, अब बच गया कोची, वाई, तो ये पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, जेड एक्स वाई के, बाई कौन सा क्राइटेरिया, तो एंगल एंगल साइड। अरे बात समझे कि नहीं समझे, क्या क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो पांचवा, फिफ्थ, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में तुम्हारा क्या है एग्जैक्टली ओहो, ठीक है, फिफ्थ में क्या है तुम्हारा, आर एच एच, राइट एंगल हाइपोटेनस और एगो साइड, जैसे ये दो ट्रायंगल दिया हो देख लो, ये है और ये ट्रायंगल है ना, ये और दूसरा मान लो ये रहा, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है ना, सामने वाला हाइपोटेनस सामने वाला हाइपोटेनस बराबर है, अब कोई और साइड मान लो ई वाला साइड और ई वाला साइड है बराबर, तो तुम क्या बोल देगा, अच्छा पहले 90 देखा, 90 दिखा दिखा, सामने वाला हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए था, और कोई और साइड क्या होना चाहिए था, कोई और, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय विच क्राइटेरिया, जैसे हम एक्स वाई जेड लिखे और यहाँ पे पी क्यू आर। अच्छा ये पिछला जो हम लिखे थे ये सही था कि गलत था, कैसे चेक करेंगे, देखो तो क्यू आर कितने के बराबर, एक्स वाई के बराबर ना, फोटो में भी दिया हुआ है कि नहीं, अरे बात समझ रहे हो, कोई आपत्ति इसमें, तो अब देखो तो तुम क्या बोलेगा कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट टू, तो देखो y पे 90 डिग्री और यहाँ पे q पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे q, ठीक है। अब देखो वाई जेड नहीं दिया हुआ, एक्स वाई, बात समझ रहा है ना, अच्छा अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो इसीलिए हम क्या बोल दिए थे, ट्रायंगल 3 गुना है पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे करके लिख दो, ठीक है, वाई पे q फॉल करेगा तो बीच में q हो गया, q का पोजिशन हो गया q, समझ रहा है ना। अब ये दो को खाली वैकेंट जगह बच रहा था, देखो ये एक्स वाई डबल है, एक्स वाई कितने के बराबर, क्यू आर का ना, तो क्यू तो पहले से यहाँ लिखा हुआ था, इस यहाँ पे क्या होना पड़ेगा आर, बच गया क्या चीज, तुम देख लो एक्स जेड जो है फोटो से देखो पी आर के बराबर है ना, एक्स जेड क्या पी आर के बराबर नहीं आ गया, अरे आर पी चाहे पी आर दोनों क्या है इक्वल होगा, बात समझ में आया कि नहीं, तो तुम क्या समझा, देखो पहले तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझे ना, ठीक है, तो कितना तुमको क्राइटेरिया होता, पहले मान के चलो ये बताए थे कि दो ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ए बी सी और पी क्यू आर तुमको क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा
पी क्यू। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी आर। देखो ए बी बराबर पी क्यू, अब बाई क्यों, सी पी सी टी से। एंगल ए कितने के बराबर, पी के बराबर। ए का पूरा नाम बी ए सी, और पी क्या पूरा नाम क्या है, क्यू पी आर। पूरा लिखा है ना, कोई दिक्कत इसमें, क्या क्लियर हुआ ये सब चीज़, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मामला कहाँ फंसता है, इतना तो सबको दिमाग में रहता है। यही है कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक, यही है, ये सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन जब तुम बनाओगे ना, तो ये सब चीज़ याद रखना, ये जो नोट पॉइंट में हम लिखते जा रहे हैं उसको याद रखना नोट पॉइंट में, और इसको समझना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि ए बी बाइसेक्ट्स पी क्यू, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो देखो ध्यान से, अगर ए बी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू कहते, ये लाइन पी क्यू है, बात समझ रहा है ना, और ये कोई लाइन है ए बी जो है ना, क्या कर रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, पी क्यू को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, मतलब अगर मान लो कि कट किया ओ पे, तो मतलब ओ पी बराबर ओ क्यू। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत इसमें। अगर ये लिखा हुआ है, मान लो कि ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, मतलब क्या, ये हो गया तुम्हारा ए बी, और ये तुम्हारा हो गया कोई पी क्यू, ये तुम्हारा क्या हो गया, कोई लाइन पी क्यू। बात समझ रहा है ना, ये ओ बोल दिए, तो ये बराबर ये ओ ए बराबर ओ बी। अरे बात समझ रहे हो। अगर तुमको ये लिखा हुआ रहा है, ठीक है, कि ठीक है ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या समझोगे, ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, ये रहा तुम्हारा पी क्यू, ये बोलना चाह रहा है। अगर मान लो कि बाइसेक्ट कर रहा है ओ पे, कहाँ पे कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, और ये वाला भी क्या होगा, मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर, देखो ओ पी बराबर ओ क्यू। बात समझ रहा है ना, तो ये जब लिखा हुआ है तो ये समझेगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर तुमको ये लिखा हुआ है कि ए बी एंड ए बी आर ए बी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो तुम क्या बोलेगा, तुम बोलेगा अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मतलब है ये पी क्यू है, तो पी क्यू का कौन बाइसेक्टर है, जल्दी से बता, ए बी, कौन है, ए बी। देखो ये रहा ए बी, ये ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का मतलब क्या, कि ये और ये तो बराबर होबे करेगा क्योंकि बाइसेक्टर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल क्या होगा तुमको, 90 डिग्री। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो मतलब ओ ए सॉरी ओ पी बराबर ओ क्यू तो होबे करेगा, और साथ ही साथ क्या, एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ कितने के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इसमें। देखो नेक्स्ट ये बोलता है, अरे समझ रहा है सब, ठीक है। अगर कोई बोलेगा, ठीक है, कि ए बी इज ए बी या पी पॉइंट पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट, क्या लिखा हुआ रहेगा, इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम लाइन ए बी एंड सी डी। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो कोई लाइन तुम्हारा मान लो कि ये कोई लाइन, ठीक है। कौन आवाज़ निकाल रहा है रे? हाँ, दूसरा जगह से खांस रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन, ये ए बी है और ये क्या है तुम्हारा, इसके बारे में तो कोई ना चर्चा नहीं ना किया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, कुछ लिखा हुआ है नहीं। अरे लिखा हुआ है भाई, हाँ ये लिखा हुआ है। ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है वो ए बी से और सी डी से क्या है, इक्विडिस्टेंट करने का मतलब देखो ये पी से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात समझ रहा है ना, ये पी एम, और इस पी से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको क्या बोल दिए, पी एन। मतलब ये पी पॉइंट इसके इसके इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या, पी एम जो है वो पी एन के बराबर होगा, पी एम पी एन के बराबर होगा, आया बात समझ में। और एंगल पी एन ए और एंगल देखो पी एन ए और पी एन बी 90 डिग्री होगा, और इधर से पी एम सी अब पी एम डी कितने के बराबर, 90 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये सब था बेसिक, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहीं पे आप लोग को इंड कर देते हैं, कोई दिक्कत। अरे इतना समझ में आया कि नहीं, सो बताओ हमको, आया ना। तो ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, और उसको हम क्या चाहिए उसको बोलते अपलोड कर लेंगे, बाद में रिवीजन करने के लिए आप लोगों को काम देगा, कोई दिक्कत।